हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक आवेशित तार त्रिज्या a की अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा गया है। यदि देखें इसका आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है तो केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हम कोई मान लेते हैं कि एक आवेशित तार है। अब यहाँ पर आवेशित तार की वजह से हमारा केंद्र पर जो है विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा केंद्र O है और त्रिज्या हमें कितना दिया है, A दिया है। त्रिज्या में जो है A दिया है। तो अगर हम बात करें एक कोई ये इस पर तो जो है पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे यहाँ पर जो है चार्ज हमारे। तो हम क्या करें एक छोटे से पार्ट के लिए इस पर देखें कि केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है। उसके बाद हम जो है इसका समेशन कर देंगे, समेशन या समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे चाप का की वजह से जो केंद्र पर वो लगेगा वो हमें मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगर हम कोई एंगल मान लें, ये हमारा जो है ये हमारा डी थीटा है और ये हमारा कितना कोण बना रहा है, थीटा। इसकी बात करें तो ये हमारा कितने लंबाई के लिए हो जाएगा, ये डीएल लंबाई के लिए हम देख लें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर लेमडा की बात करें तो लेमडा हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। यानी अगर हम तो हमारा यहाँ से डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से अगर हम बात करें डी एल की तो डी एल हमारा जो है अगर हम उसके त्रिज्या और कोण के उसमें देखें रिलेशन तो डी एल बराबर हम पा जाएंगे। डी एल बराबर हमारा हो जाएगा ए इंटू डी थीटा। अब यहाँ से हम अगर डी एल का मान यहाँ पर रख दें तो हमारा डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा ए डी थीटा। ये हमने मान निकाल लिया है। अब चलिए देखते हैं इसकी वजह से हमारा फील्ड, इसकी वजह से हमारा जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन हमारा कुछ इधर होगा, ये इधर होगा। ये हमारा कितना फील्ड होगा, ये डीई होगा, डीई होगा। तो अगर हम बात करें एंगल की तो हमारा ये एंगल कौन सा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा एंगल हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली एक हम पोर्शन इधर ले लें तो उसके लिए भी सेम यही होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो ये विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा डीई। अब इसका जो है अगर हम देखें तो कंपोनेंट कर दें, ये भी हमारा थीटा। तो इसका कंपोनेंट करेंगे अगर हम इसको घटक में तोड़ेंगे तो हमारा एक इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा और ये नीचे की ओर कितना आएगा, डीई कॉस थीटा। अगर हम बात करें इस साइड एक्स एक्सिस साइड तो हमारे इसका जो है घटक कितना जाएगा, डीई कॉस थीटा और ये हमारा आ जाएगा डीई साइन थीटा। तो अगर हम देखें हमारा जो है इस पूरे उसके कारण तो हमारा ये अगर इसकी बात करें एक्स एक्सिस के, अगर हम एक्सिस से बात करें तो एक्सिस एक्स एक्सिस पर जितने भी होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे इक्वल और अपोजिट जो हैं। इसकी वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारा जो घटक बचेगा, हमारा घटक बचेगा कौन सा, ये हमारा घटक बचेगा ये वाई एक्सिस में और वो हमारा कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 2 डी साइन थीटा। अगर हम ये हमारा टोटल जो है डी आ जाएगा। अगर हम इस जो है इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा ये आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा, अगर हम देखें तो 2 डी के जगह पर अगर हम डी का मान रखें तो डी का मान रखें तो हमारा होता है के डी क्यू बाई, तो आर स्क्वायर की जगह हमारा कितना दिया है, ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू का मान अगर हम यहाँ से पुट कर दें इसमें तो 2 k a² और हमारा लेमडा ए और हमारा फिर अंदर कितना बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। चूँकि ये जो है कांस्टेंट है तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए से ए कट जाएगा यानी 2k लेमडा बाई ए। अब अगर हम बात करें लिमिट तो लिमिट हम बात करें तो लिमिट कहाँ से, ये हो गया हमारा
यहाँ से देखें तो 0 से π/2 यानी 90 तक अगर हम लें, 90 डिग्री तक अगर लें तो हमारा आ जाएगा 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा। अब आइए इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 2k लेमडा ए। अब इसको हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, और ये हो जाएगा लिमिट जो है 0 से π/2। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2k लेमडा बटे ए, ये पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस कॉस, ये माइनस कॉस हम इसको 90 लिख सकते हैं, माइनस फिर ये माइनस माइनस कितना कर देगा इसको प्लस यानी कास 0। अब इसको यहाँ से देखें 2k लेमडा बटे ए माइनस कास 90 0 यानी ये 0 हो गया, प्लस कास 0 1 यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2k लेमडा बटे ए, 2k लेमडा बटे ए यानी यहाँ पर हम देखें तो हमारा k की वैल्यू कितना होती है 1/4πε0। तो 1/4πε0 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 2πε0 ए, और ऊपर क्या बचेगा लेमडा, यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा लेमडा बटे 2πε0 ए, यानी हमारा जो आंसर होगा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।